Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके लिए यानी कि हमारे जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके अभी क्वार्टरली एग्जाम्स यानी कि त्रैमासिक परीक्षा जो आपकी स्टार्ट होने वाली है 26 सितंबर से। आपका 26 को सब्जेक्ट साइंस यानी कि विज्ञान का आपका एग्ज़ाम है, उसका सैम्पल पेपर जो है यानी कि एक पैटर्न मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने आपके लिए उसका लिंक पिनअप कर दिया है। और अब ये 27 को आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम है उसका भी आपकी ही डिमांड पर, आपकी नीड के लिए मैं ये सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका क्या पैटर्न होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आपको एक तरीके से जो है पता लग पाए कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। फर्स्टली आपसे जो है सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंखें फेर लेना का अर्थ होता है, या फिर आप मुहावरा बोल लीजिए इसको। इसका जो मीनिंग होता है आंखें फेर लेना, जैसे किसी को मतलब देखा और उसने आंखें फेर ली तो उसको हम बोल देंगे अनदेखा कर देना। सो अनदेखा कर देना विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है उपसर्ग पहचान कर अलग कीजिए। यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए गए हैं, पर्यावरण, लेखक एंड राष्ट्र। सो इसमें जो है पर्यावरण जो लिखा हुआ है वो उपसर्ग हो जाएगा। थर्ड है अवनी का समानार्थी शब्द होगा, तो अवनी यानी के धरती, ये आपका राइट आंसर है। फोर्थ है राजभवन को जोड़ने पर क्या होगा। राजभवन यानी के जोड़ने पर राज्य महल होगा, राजभवन या फिर राजा भवन यानी कि राजा का भवन, राजभवन, ये इसका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है धनी शब्द का समानार्थी शब्द होगा रिच, यानी कि जिसको जो पैसे वाले होते हैं। सो एक तो होता है गरीब, एक होता है रईस और एक होता है धरा। तो धरा तो हम भूमि को बोलते हैं, तो रईस जैसे बोलते भी है ना कि बहुत रईस ज्यादा या रईस टाइप से कुछ, तो ये रईस यानी कि रिच यानी कि धनी हो जाएगा। फिर आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2, फिलअप्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है जिसमें जानने की इच्छा हो उसे डैश कहते हैं, तो जिसमें जानने की इच्छा होती है उसको जिज्ञासु कहते हैं। सेकंड है हिमालय शब्द का शुद्ध रूप डैश होगा। अब इसमें जो है हिमालय शब्द का शुद्ध रूप जो है ह पे जो है बड़ी ई की मात्रा इसमें इन्होंने ऐड की है, बट क्योंकि वो ही माल्य है सो इसमें जो है छोटी ई की हम मात्रा लगाते हैं। सो इसका जो सही है आपको वो करेक्ट जो है आंसर इसमें फिल करके लिखना है। जीभ कोमल है पर डैश कठोर है, जीभ कोमल है पर दांत कठोर हैं। किन्नरों का आश्रम डैश कहलाता है, क्या कहलाता है, देहर। फिर फिफ्थ है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, गोदावरी हर डैश के बार में जाके चरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है परशुराम के सुझाव कैसे रहीस, यानी कि कैसे थे परशुराम के जो सुझाव थे। आंसर है परशुराम स्वभाव के अति क्रोधी थे, आप जानते होंगे वो बहुत गुस्से वाले थे। सब जानते थे कि वे क्षत्रिय वंश के प्रति द्रोही थे। वो सहस्त्र बाहु यानी कि बहुत जो है हजारों बाहु यानी कि बल था उनमें, जैसे अपार बलशाली के भुजाओं काट देने वाले पराक्रमी थे। गुस्सा आने पर वे छोटे बड़े में कोई अंतर नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूजल के उपयोग काबर बढ़ गए, इसका आंसर है देंगे आप। थर्ड है कुंवर सिंह ने अपनी बाह काटकर गंगा जी को क्यों अर्पित की, तो जो कुंवर जी थे उन्होंने अपनी बाह काट के गंगा जी को अर्पित कर दी थी, वो क्यों की थी आपको आंसर लिखना है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे शरीर में जहर फैलने के डर से। अब यानी कि उनकी बॉडी में जो है जहर फैल जाता तो उस जो कुंवर जी थे उन्होंने तत्काल यानी कि अचानक तभी वहीं के वहीं अपनी तलवार निकाली और हाथ काटकर गंगा में भेंट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कमल में भौरा कैसे बंद हो गया, ये आपके नोट्स के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, आपके टीचर्स ने आपको जो आंसर लिखाया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है लोकप्रिय यानी कि फेमस बनने के लिए आपको क्या करना होगा। लोकप्रिय बनने के लिए हमें निम्न कार्य करने पड़ेंगे, आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं 1 2 3 ऐसे करके। ओके, लोगों की मदद करना, सभी व्यक्तियों से विनम्रता पूर्वक बातें करना, यानी कि हमें सभी से बहुत पोलाइटली बहुत विनम्रता से बातें करनी चाहिए। थर्ड है सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना, यानी कि जो सभी सोशल वर्क्स होते हैं उनमें अपना हेल्प करनी, लोगों की अपना योगदान देना। शिखंडी कौन था और क्यों प्रसिद्ध हुए, यानी कि शिखंडी कौन थे और वो क्यों प्रसिद्ध हुए।
तो इसका जो आंसर है वो है महाभारत काल में अंबा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुए एक यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और उसका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि जब पूर्ण हो जाए तो मेरा पुरुषत्व तुम मुझे पुनः लौटा देना। शिखंडी ने उसे लेना ही करने का वचन दे दिया, ऐसा ही करने का वचन दे दिया कि वो ऐसा ही करेंगे। देन आपका फोर्थ आता है, देखिए, निम्न पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको 2 दिए गए हैं, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपकी चॉइस होगी, इसमें से 2 दिए गए हैं, इसमें से आपको किसी एक की, जिसको आपकी लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका आंसर लिख पाएंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से उसके बारे में पता है, या ज़्यादा नहीं, मान लीजिए 2 आपके पास आए हैं, उनमें से अगर कोई भी आपको एक लग रहा है कि थोड़ा भी आपको उसके बारे में पता है तो आप उसी को जो है नोट डाउन करिएगा। फिफ्थ है, दिए गए गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसकी आपको व्याख्या करनी है, ये पढ़ना है बहुत अच्छे से। 6th क्वेश्चन, पानी है तू जिनगानी है, पानी है तू जिनगानी है, यह आपको टॉपिक लेना है और इस पे आपको 10 लाइन्स यानी कि 10 वाक्य लिखने हैं। 7th क्वेश्चन है, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सभी वर्ग के लोगों ने संग्राम में भाग लिया था। तो ये आपको आंसर देना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। फिर आपका एक पत्र आ जाता है, अपने छोटे भाई को जन्मदिन की बधाई पर, यानी कि आपको अपने छोटे भाई के बर्थडे पर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, उसकी बधाई पे आपको एक लेटर पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश होता है यानी कि एक तरीके से सरप्राइज टेस्ट भी हम जैसे ले लेते हैं कभी कभी, बट वो तो आपकी क्लास से होता है, ये आपको पढ़ा हुआ नहीं होता। और आपके वैसे मॉडल्स जो होते हैं उनमें पीछे आपको एग्जाम्पल दिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप उनकी प्रैक्टिस किया कीजिए। तो ये आपको एक दिया गया है, इसको आप पहले तो आपको इसको बहुत अच्छे से, थोड़ा सा जो है, ज़्यादा भी नहीं लॉन्ग होता ये, थोड़ा टाइम निकाल के अच्छे से रीड करना है। फिर आपको इससे रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको आंसर करने हैं। सो इसका जो पैराग्राफ का है क्वेश्चन पूछा गया है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो ये आपसे मोस्टली अभी तक जो मैंने भी देखा है ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है, तो ये आप जो है प्रैक्टिस किया कीजिए, अपने पैराग्राफ्स को अपने जो है गूगल से या किसी भी तरीके से अपठित गद्यांश लिया कीजिए, उसको एक बार रीड किया कीजिए और फिर देखा कीजिए कि उसका क्या शीर्षक हो सकता है। तो इसका आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें समय के बारे में बताया गया है, तो समय बहुमूल्य है या फिर समय मूल्यवान है ना। हमारी भावी सफलता किस बात पर निर्भर करती है, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि हमारी शिक्षा दीक्षा एवं जो भावी सफलता है, तो आप यहाँ से लिखेंगे हमारी जो है भावी सफलता परिश्रम और समय के सदुपयोग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय का सदुपयोग क्यों आवश्यक है ना, क्योंकि एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर वह वापस नहीं आता, उसका जो है एक एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो इसमें से आप लिखेंगे, फिर आपका जो लास्ट आ जाएगा वो है क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निबंध लिखिए कोई एक। आपको 2 दिए जाएंगे, है ना, ऑप्शन दिया जाएगा आपको, आदर्श विद्यार्थी में और एक प्रदूषण की समस्या और रोकने के उपाय। ये यहाँ पर दिया गया है, आपके एग्जाम्स में और कोई भी आ सकता है, आपके जो टीचर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट अगर लगवाए हुए हैं आपको तो आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपके जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ये हो जाएगा। और अगर आपको कोई निबंध चाहिए तो आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही आपके लिए आपको वो प्रोवाइड करा दूं आपके एग्जाम के लिए। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। और अगर अब आपको वीडियो पसंद आ गई है सो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आपके एग्जाम्स के, आपके असाइनमेंट्स के, आपके जो मासिक आकलन है सबके इसी तरीके से आपको वीडियोस टाइम पर प्रोवाइड होती रहेंगी। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।